हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इसे भारत में लागू हुए लगभग साढ़े 4 वर्ष हो चुके हैं। और इन साढ़े 4 वर्ष के अंतर्गत लगभग गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 1200 नोटिफिकेशन इशू की जा चुकी हैं और लगभग 160 सर्कुलर जारी जारी किए जा चुके हैं इन साढ़े 4 वर्ष के अंतर्गत। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी कानून के अंतर्गत, इस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी लगभग 20 नोटिफिकेशन जारी की गई हैं सरकार के द्वारा। अब इन 20 नोटिफिकेशन ने कब कब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल हैं या नियम है, कानून है, उनमें बदलाव किया और किस व्यक्ति को जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, किस व्यक्ति को जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने आज की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नाउ द टैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिएगा दोस्तों, देखते हैं कि किस व्यक्ति की के लिए जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 22 यानी कि कानून के धारा 22 के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इफ सप्लायर having aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है या फिर जो स्पेसिफाइड स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, उनमें यदि आप बिजनेस करते हो तो उनमें 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी कानून के अंतर्गत जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उस जगह से यानी कि उस स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। इसके बाद जो ये 20 लाख रुपए की लिमिट थी, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की जो कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 जो कि 7/3/2019 को जारी की गई और जिसकी इफेक्टिव डेट 1/4/2019 थी। उसमें इन्होंने इस 20 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये 40 लाख रुपए केवल गुड्स के केस में है। यदि आप सर्विस में डील करते हो, गुड्स में डील नहीं करते, तो आपके लिए लिमिट 20 लाख रुपए ही है, 40 लाख रुपए नहीं है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। इसमें जो 40 लाख रुपए की है वो किसकी की है, तो इसमें देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहती है। हियर बाय स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन एज कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सैड एक्ट, नेमली किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो केवल गुड्स की सप्लाई करता है, गुड्स की सप्लाई में डील करता है, उसके लिए यह लिमिट जो पहले 20 लाख रुपए थी अब वह 40 लाख रुपए हो गई है। यदि उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है, एक्सेप्ट ये जो 4 कैटेगरी के पर्सन हैं, इनको छोड़कर उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू 20 की जगह 40 कर दी केवल गुड्स के केस में। और यदि आप डील करते हैं सर्विस में और आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है। अब गवर्नमेंट ने कुछ आगे सेक्शन नंबर 23 में बताया कि पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23, यानी कि ऐसे कौन कौन से आदमी हैं, ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जीएसटी के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अब सेक्शन 22 में एक बेसिक कंडीशन है कि जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ सर्विस, और यदि गुड्स में 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे आज के एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब किसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, वो है सेक्शन 23 बताता है। सेक्शन 23 कहता है इफ
any person dealing exclusively engaged in supply of exempt not liable to tax goods और सर्विस और बोथ, यानी कि जो व्यक्ति केवल और केवल टैक्स फ्री आइटम में डील करता है, चाहे वो गुड्स में डील करता हो या फिर सर्विस में डील करता है। यदि वो गुड्स में डील करता है, टैक्स फ्री गुड्स में डील करता है, एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन 2/2017 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है, जो कि 28/6/2017 को गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई। इसके अंतर्गत उन गुड्स की लिस्ट है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है। यदि कोई व्यक्ति केवल उन्हीं गुड्स में डील करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी हो। फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट सर्विस की, एग्जेम्प्ट सर्विस की नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन, जो कि 28/6/2017 को जारी की गई। यदि कोई व्यक्ति केवल इन्हीं सर्विसेज में डील करता है या फिर इन्हीं गुड्स में डील करता है, उसका टर्नओवर चाहे कितना भी है, तो जीएसटी कानून के सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 1B, क्या कहता है, एग्रीकल्चरिस्ट टू बी एक्सक्लूड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट जो कि जमीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है और वो उनको बेचता है, तो उसका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो तो उसे भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नीचे इसी में हमने दी है एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है। एग्रीकल्चरिस्ट मींस एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो कि लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, बाय ओन लेबर, अपनी लेबर के थ्रू, और बाय द लेबर ऑफ फैमिली, फैमिली के लेबर के साथ, बाय सर्वेंट ओन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन बताया कि वह व्यक्ति जो लैंड पर खेती बाड़ी से संबंधित एक्टिविटी करता है, चाहे उसमें खुद की लेबर, वो खुद एज ए लेबर काम करे, उसकी फैमिली जो है वो एज ए लेबर काम करे, वो लेबर खुद के सुपरविजन में हो सकती है, किसी अपने फैमिली मेंबर के सुपरविजन में हो सकती है। यदि वो ऐसा काम करता है खेती बाड़ी से रिलेटेड और उससे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो पैदा करता है और उनको सेल करता है, तो उस केस में उसके लिए टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, 1 करोड़ रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद 23 सब सेक्शन 2 में बताया कि गवर्नमेंट जब चाहे काउंसिल के रिकमेंडेशन पर कोई नोटिफिकेशन इशू करके यह बता सकती है कि फलानी फलानी कैटेगरी के पर्सन को या इन केसेस में जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी की हैं, जिसको हमने नीचे लिखा है कि वो कौन कौन सी नोटिफिकेशन है। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन नोटिफिकेशन से पहले हम एक चीज और जान ले कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब कब जीएसटी कानून के अंतर्गत लेना है। यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हमारा टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, चाहे 100 रुपए हो या 100 लाख रुपए हो, तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। ये बात बताता है सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये क्या कहता है, फर्स्ट क्लोज के अंदर, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जो व्यक्ति इंटरस्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करता है, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो या सर्विस की हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन इस केस में के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, गवर्नमेंट ने किन्हीं केस में एग्जेम्पशन भी दी है कि किस केस में यदि हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम उन्हें साथ साथ देख लेते हैं, और वो जो नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन दी है सरकार ने, वो नोटिफिकेशन सारी की सारी सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में जो पावर गवर्नमेंट को मिली है उसके तहत इशू की गई है। तो आइएगा देखते हैं ऐसी कौन सी नोटिफिकेशन है या किन किन केस में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है। यदि हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत
नहीं है। फर्स्ट नोटिफिकेशन है 65/2017, सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है 15/11/2017 की नोटिफिकेशन है। तो और जो ये नोटिफिकेशन अमेंड की गई 6/2019 की नोटिफिकेशन के द्वारा, जो कि 28/1/2019 को जारी की गई। इसमें किसको रिलैक्सेशन दी? पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, ओनली सर्विस की बात कर रहा है ये। थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स are not required to obtain compulsory registration under GST up to aggregate turnover 20 lakh, और इन अदर स्टेट स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में 10 lakhs। यानी कि जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं, यदि उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई करें या विद इन स्टेट सप्लाई करें। सेकेंड नोटिफिकेशन 10/2017, जो कि 13/11/2017 को जारी की गई। इसमें गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया सर्विस सप्लायर को, यानी कि पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप टू टर्नओवर लिमिट ₹20 लाख, और इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी 10 लाख। यानी कि यदि किसी पर्सन की जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए तक है, तो और वह पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई देता है, तो भी उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है 24 के अंतर्गत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कौन सी नोटिफिकेशन मना करती है ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? नोटिफिकेशन नंबर 10/2017, ये इंटीग्रेटेड टैक्स की नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी की गई, नोटिफिकेशन नंबर 7/2017, ये भी इंटीग्रेटेड टैक्स 14 सितंबर 2017 की नोटिफिकेशन है। इसमें जॉब वर्कर को अलाउ किया गया, यदि कोई जॉब वर्कर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटर स्टेट सर्विस, और उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए स्पेसिफाइड कैटेगरी में और 20 लाख रुपए अदर देन स्पेसिफाइड कैटेगरी में यदि उसका बिजनेस प्रेमिसेस है और वो इस तरीके का काम करता है जॉब वर्क का, तो उसे चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई क्यों ना करे, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एग्जेम्प्ट यदि वो ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड और सिल्वर मिस वेयर्स एंड अदर आर्टिकल मैन्युफैक्चर ऑन जो वर्क बेसिस करता है, तो उस केस में उसको यदि वह इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन नंबर 56/2017, सेंट्रल टैक्स 23/10/2018 की नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अलाउ करती है यदि वह इंटरस्टेट सप्लाई करता है इसकी हैंडक्राफ्ट गुड्स की, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, चाहे उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम हो। यदि 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होगी। उसके बाद पर्सन, यह हम जान ले कि अभी तक हमने जो एग्जेम्पशन मिली है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में, यदि वह सर्विस प्रोवाइडर है या जॉब वर्कर है या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और हैंडक्राफ्ट गुड्स में डील करता है, तो उन्हीं के केस में एग्जेम्पशन है जब तक उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन गुड्स के केस में एग्जेम्पशन नहीं हमें। यदि हम गुड्स में डील करते हैं और इंटरस्टेट सप्लाई हमने कर दी गुड्स के केस में, तो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। कौन से सेक्शन में कंपलसरी हो जाएगा? 24 सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लोज आई के अंतर्गत हमारा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई करता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी क्यों न हो। उसके बाद एक केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एग्जेम्पशन है, वो कोई इसमें हैंडक्राफ्ट गुड्स में अगर वो काम करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये कौन सी नोटिफिकेशन बोलती है? 56/2018 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन 23/10/2018 की नोटिफिकेशन है। यदि ये कहते हैं कि यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडक्राफ्ट गुड्स में डील करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो उसे रजिस्ट्रेशन
नहीं लेना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसे नहीं लेना। थर्ड, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। और जिस पर्सन की लायबिलिटी, जिस पर्सन की जो सारी की सारी सर्विस कवर हो जाती हैं रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल जीटीए है, उसकी की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है, उसे अपनी सर्विस पर फॉरवर्ड वे के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं करना। सेकंड, एडवोकेट है। या थर्ड, और भी कोई पर्सन यदि स्पेसिफाइड है जो कि नोटिफिकेशन नंबर, कौन सी नोटिफिकेशन है ये, 13/2017 में जिस पर्सन की जो सर्विसेज हैं वो कवर्ड हैं, कि उन केसेस के अंतर्गत जो सर्विस रिसीवर है वो टैक्स पे करेगा। और गुड्स के केस में 4/2017 नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत कुछ गुड्स स्पेसिफाइड हैं। किस सेक्शन में के अंतर्गत स्पेसिफाइड है? 9 सब सेक्शन 3, यानी कि 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई कर रखा है कि ये फला फला सर्विस और ये एबीसीडी जो गुड्स हैं इन पर जो टैक्स पे करेगा वो सर्विस या गुड्स रिसीवर टैक्स पे करेगा। तो जो सर्विस या गुड्स सप्लायर है उसे नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 के तहत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, 10 लाख हो या 20 लाख हो या 1 करोड़ हो। ये है नोटिफिकेशन 5/2017 जो कि 19 जून 2017 को जारी की गई थी और जिसकी एप्लीकेबिलिटी डेट 22 जून 2017 थी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन थी कि जिस व्यक्ति की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कवर हैं उस व्यक्ति को, उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 24 का? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, यानी कि जिस पर्सन की लायबिलिटी 9 सब सेक्शन 5 यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की हम बात करेंगे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उसके लिए उसका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना उसे जरूरी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यदि कोई टैक्सेबल सप्लाई देता है तो उसका भी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी कानून के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटी जो होती थी उनकी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 51, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट का कोई भी अथोराइज एंटिटी है गवर्नमेंट की, तो उसे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल और टैक्सेबल पर्सन वेदर एज ए एजेंट और अदरवाइज, यदि हम किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो भी हमारी लायबिलिटी हो जाती है जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दोज एक्ट, तो आईएसडी की भी जरूरत है, आईएसडी को भी जरूरी है जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than supply specified under subsection 9 of subsection 5 of section 9 through such electronic commerce operator who is required to collect tax such tax at source under section 52, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करता है, ठीक है, और जो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करता है जिसे सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 के तहत अथोराइज नहीं किया गया है, यानी कि ऐसी सर्विसेज को वो सप्लाई करता है जो इस सेक्शन में कवर नहीं होती और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करता है, तो उसे जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसकी टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 52, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना
जरूरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइव सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस तरीके के व्यक्ति को भी जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्राइव सर्विस प्रोवाइड करता है आउटसाइड इंडिया से इन इंडिया के अंतर्गत। Such other person or class as may be notified by the government on the recommendation of council। यानी कि गवर्नमेंट किसी ऐसे पर्सन को भी नोटिफाई कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू जिसे जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो दोस्तों ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी कानून में जो समय समय पर बदलाव आए उनके बारे में। तो आप इस वीडियो से यह समझ सकते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो सेक्शन है या जो रूल है, तो उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं 4.5 साल के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन है इसका जो लिंक है वो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप इसे डाउनलोड कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक समय रहते पहुंच जाए। तो दोस्तों तब तक मैं नई वीडियो नहीं लेकर आता। और एक और बात बता दूं कि जो ये वीडियो हमने बनाई है इसके अलग अलग पार्ट पर, यानी कि जो पर्सन जीएसटी के अंतर्गत जिसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस चीज की जरूरत है, डिटेल में वीडियो हम और बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।